अपने बयानों में मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो कुछ लोग कमेंट करते हैं यूट्यूब में एतराजन कि आप अलैहिस्सलाम कैसे कह सकते हैं, अगर हज़रत अली जो है वो नबी होते तो नबियों में तो है ही नहीं वो, तो आप कैसे उनको अलैहिस्सलाम कहते हो। ये एक ना समझी की बातें हैं, एकदम ना समझी की बात। जिसको समझदारी नहीं होती है वो ऐसा कहते हैं। अलैहिस्सलाम का मतलब क्या होता है? कितने लोग जानते हैं अलैहिस्सलाम का मतलब क्या होता है? अलैहिस्सलाम का मतलब क्या होता है जानते हो? सलामती हो आप पर। क्या कहते हैं? सलामती हो आप पर। अब सलामती हो आप पर, अगर आप ना कहो, आप सरकार की आल पर सलामती ना चाहो, सरकार की आल की सलामती ना चाहो, सरकार की आल पे सलामती ना भेजो, तो आपकी एक नमाज नहीं हो सकती। आपकी एक नमाज नहीं हो सकती। ये जब भी आप नमाज पढ़ोगे तो वहां पर दुरूद शरीफ पढ़ोगे। तो क्या पढ़ोगे दुरूद शरीफ में? क्या पढ़ोगे दुरूद शरीफ में? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? उन पे सलामती भेजोगे नहीं भेजोगे? दरूद इब्राहिम पढ़ोगे ना? कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले सय्यदना इब्राहीमा। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? बरकत भेजोगे नहीं भेजोगे? तू रहमत कामिला नाजिल फरमा, सलामती नाजिल फरमा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जैसी तुमने सलामती नाजिल फरमाई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बरकत नाजिल फरमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, और वैसे ही जैसे तूने बरकत नाजिल फरमाई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। सलामती भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो? भेज रहे हो ना? क्या बिना सलामती भेजे हुए आपकी नमाज हो जाएगी? हो सकती है? पॉसिबल? जब उन पे सलामती न भेजो तो आपकी नमाज भी नहीं हो सकती। ये एक एंगल हो गया, समझ लेते हैं। अब वो बात जो असल दिल में बुग़्ज़ अली दिखाता है कि तमाम सिहाबी को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, तो इनको अलैहिस्सलाम क्यों कह रहे हैं? क्या वजह है? नबियों कहते हैं तो नबियों क्यों कहते हैं? तो नबी पाक है, फरिश्ते पाक है या नहीं है? मासूम है, वो पाक है, तो उनको अलैहिस्सलाम कहेंगे। से गलत है? और अली तो जो है वो तो है ही नहीं नबी। अली तो नबी नहीं है ना। कि सरकार ने फरमाया है कि अली तुमसे मेरी मुशाबत वही है जो मूसा को हारून से है, लेकिन मेरे बाद को नबी नहीं। अगर नबी होते तो फिर अली होते, अगर नबी होते मेरे बाद तो अली होते, लेकिन मेरे बाद को नबी नहीं है। ये भी बयान हो चुका है, तो अगर कोई देखना चाहे तो यूट्यूब पे जाकर देख सकता है कि इस निस्बत से क्या बयान हुआ है। बहरहाल अब समझते हैं कि हज़रत अली नबी नहीं है तो फिर अलैहिस्सलाम क्यों लग रहा है? इमाम हसन अली नहीं है तो फिर अलैहिस्सलाम क्यों लग रहा है? इमाम हुसैन नबी नहीं है तो फिर अलैहिस्सलाम क्यों लग रहा है? क्योंकि जितनी पाक जात है उनके नाम के पीछे अलैहिस्सलाम लगेगा। मानते हो इस बात को? नबी पाक है, सारे फरिश्ते पाक है, मासूम है, इसीलिए उनके नाम के पीछे अलैहिस्सलाम लगता है। अब जैसे ही आपने कहा कि नहीं आप अली को अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते हो, तो आप चैलेंज करते हो। चैलेंज पता किसको? अल्लाह को। किसको करते हो चैलेंज? अल्लाह को चैलेंज करते हो। और जो अल्लाह को चैलेंज करे, क्या वो ईमान वाला बच सकता है? क्या वो जीत सकता है? अल्लाह को चैलेंज करे वो जीत सकता है क्या? तो जैसे ही आपने ये कहा कि आप अली को अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते हो, आप इमाम हसन को अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते हो, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते हो, तो आप चैलेंज अल्लाह को करते हो, हमको नहीं। पता है क्यों? ये कि कुरान शरीफ में सूरह अल-अहज़ाब में आयत नंबर 133 में अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युरिदुल्लाहु
लिजुबा, यानी इसमें अल्लाह ने इरादा किया है अनकुम रिजसा अल बैती वयतिरकुम ततहीरा, यानी अल्लाह चाहता है, ऐ मेरे महबूब, अल्लाह चाहता है कि वो आपकी अहले बैत से तमाम नजासत को, तमाम गलाजत को, तमाम नापाकी को, तमाम बुराइयों को, सबको साफ कर दे, पाक कर दे। अल्लाह ने चाहा अहले बैत को पाक कर देना। अब जिसको अल्लाह ने पाक कर दिया, और है तुम्हें सलीमा से रिवायत हदीस कि एक रोज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सुबह हमारे घर में तशरीफ फरमाए हुए। उस वक्त आपके कंधे पे काली कलर की कुजाऊ किसी एक चादर लपटी हुई थी। आप आए और आप बैठे और आपने इमाम हसन हुसैन को आवाज दी, वो लोग आ गए, आगोश में ले लिया। फिर हज़रत अली आए, उनको आगोश में ले लिया। बी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो आई, उनको ले लिया। और वही चादर का कोना पकड़कर हज़रत आयशा जो है, उन्होंने भी चाहा कि वो आगोश में चली जाए, तो सरकार ने जो है उस चादर को खींच लिया और फरमाया यही आयत इन्नमा युरिदुल्लाहु, कि अल्लाह चाहता है कि मैं अपनी अहले बैत से तमाम नजासत को दूर कर दूं, पाक कर दूं उनको। इसीलिए क्या कहते हैं उनको? पंजतन पाक। क्या कहते हैं? पंजतन पाक। अल्लाह ने पाक किया, फिर नबी ने अपनी आगोश में लेके पाक किया कि पूरी नस्लों को पाक कर दिया। अब जिसको अल्लाह पाक करे, रसूल पाक करे, अगर आपने उनकी पाकीज़गी के ऊपर डाउट किया, शक किया, तो आप किसको चैलेंज कर रहे हो? किसको चैलेंज कर रहे हो? जिसको अल्लाह चाहे पाक करना, क्या वो नापाक रह सकता है? क्या वो नापाक हो सकता है? किसी भी एंगल से अगर आपके दिल में ख्याल पैदा होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, भाई ये नबी पाक होते हैं, सिर्फ फरिश्ते पाक होते हैं और कोई दूसरा पाक हो नहीं सकता, तो ये तो चैलेंज अल्लाह को हुआ, हमको नहीं। तो यहां पर अलैहिस्सलाम कहने में क्या दिक्कत? जब अल्लाह ने पाक कर दिया है, अगर यहां पर डाउट इस चीज का है, बाकी तो आप नमाज में तो सलामती भेजी रहे हो, आप सलामती पढ़ी रहे हो, ना पढ़ो तो आपकी नमाज नहीं होती। बाकी पाकीज़ भी डाउट था तो कुरान शरीफ में अल्लाह ने कहा है, हदीस को भी आपको रिवायत मिलेगी हदीस में भी, कि भाई ये रिवायत देख लो कि यहां पर सरकार ने पाक किया अपनी आगोश में लेके, और बचपन से सुनते आए कि इनको क्या कहते हैं हम लोग? पंजतन पाक। क्या कहते हैं? पंजतन पाक। क्या कहते हैं? पंजतन पाक। यानी सब अपने मुंह से कहते हैं वो पाक है, और दिल में अगर रखते हैं कि भाई वो नापाक है, तो किससे दुश्मनी ले रहे हो? अल्लाह से दुश्मनी ले रहे हैं। जिसने अल्लाह को पाक कर, अल्लाह ने पाक कर दिया जिसको, उसके लिए नापाकी का ख्याल रख रहे हैं, तो वो दुश्मनी किससे ले रहे हैं? अल्लाह से। और जो अल्लाह का दुश्मन है वो काफिर है, और जो काफिर है वो जहन्नमी है।